हे एवरीवन, वेलकम बैक। आत्मवंदन, नमस्ते सभी को। अब हम देखेंगे कि हमें इस समय आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं और किस तरीके से आपको लाइफ में आगे डिसीजंस लेने चाहिए, डिसीजंस करने चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे डिसीजन वाला टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में ना। आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारे डिसीजन लेने हो सकते हैं, ठीक है, अपने बैलेंस के लिए, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। तो देख लेते हैं कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, मतलब पास्ट में आपने मैनिफेस्टेशन की थी कुछ, उनके लिए आपको आने वाले टाइम में ना कुछ डिसीजंस लेने होंगे। तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ये आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारी आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं प्रूफ होने वाली हैं। आपने कुछ प्लानिंग करी थी, ठीक है, ये आइडियाज़ से रिलेटेड है। आपने लाइफ में कुछ आइडियाज़ से प्लान किया था कि मैं इस तरीके से करूँगी या इस तरीके से करूँगा। उनका ना फ्रूट्स होने का, मतलब उनको उनकी न्यू बिगिनिंग होने का टाइम आ गया है। मैं जब ये बोल रही हूँ तो मैंने 0101 देखा। इसका मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं जिसमें कि आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। ये डिसीजन टफ़ हो सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन बैलेंस्ड नहीं है। आप एक बैलेंस सिचुएशन में नहीं खड़े हुए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कोई चीज़ को, सिचुएशन को, डिसीजन को लेने के लिए कंफ्यूजन हो, आप उसको समय दें, ठीक है। उसको 1 दिन दें, 2 दिन दें, 2 दिन के बाद वो डिसीजन लें। क्यों ऐसा करें कि कभी भी एक तो जल्दी में डिसीजन किया हुआ कभी भी अच्छा मैनिफेस्ट होता नहीं है, प्रूव अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, जब आप टाइम देते हैं तो खुद जो है नेचर, एनवायरनमेंट, फिज़िकल जो चीज़ें होती हैं आपके आसपास, आपको साइंस देना शुरू कर देती हैं। तो आपको पता लग जाता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की हैं अपनी लाइफ में, है ना। कोई रिचुअल्स किए हैं अपनी लाइफ में, कुछ मैनिफेस्टेशन आपने भगवान से कुछ दुआएं मांगी हैं। मैं उनको फ्रूट्स में चेंज होता हुआ, कन्वर्ट होता हुआ देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको मिराकल की तरह नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ से भगवान मुझे मदद कर रहे हैं, कहाँ से इतनी स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आ रही है, कैसे हो रहा है ये। आप थोड़ा विश्वास नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को ना। ये बहुत ही रैंडम सा एक इफ़ेक्ट होगा जिसको आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन वो सारे कॉन्फ्लिक्ट ना डिवाइन अपने आप क्लियर कर दें। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मैं कैसे करूँगा, क्या होगा अब, लेकिन वो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी, उनकी ईगो है। ये आपका कुछ नहीं है, ये उन लोगों की ईगो है। देखिए आया है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस निकल कर आया। इसका मतलब लोग चाहेंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, लोग करेंगे ऐसा कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योस क्रिएट करेंगे, लेकिन वो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा यार ये तो डिवाइन मुझे खुद वॉक करा रहे हैं इस रास्ते पर, ठीक है। और इसी तरीके से डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये फील कराता हूँ कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मेरा एक साइन होगा तुम्हें ये शो करने का कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए तुम ऐसे बच्चे की तरह हो, जो घोड़े पे जिसको मैंने बिठाया है। ये घोड़ा कौन सा है? ग्रोथ का घोड़ा है, सक्सेस का घोड़ा है, जो आपने अपनी मेहनत से मैनिफेस्ट करी है। आपने बहुत मेहनत करी है स्टेबिलिटी के लिए। जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसके लिए आप बहुत लड़े हैं पास्ट में, मैं देख पा रही हूँ। बहुत आपने ना फाइट करी है कॉन्फ्लिक्ट से, सैडनेस से। बहुत अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस किया, अपने आप को बैलेंस किया, अपनी चीज़ों पे रिग्रेट नहीं किया, आप डिसअपॉइंट ज़्यादा नहीं हुए, आपने अपने आप को हिम्मत बंधाई है बहुत ज़्यादा। और आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इतने टाइम तक आपने मेहनत करी ना, अपने आप को संभाला, अपने आप को कोशिश करी कि इन लोगों के, जो ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या ये लोग आपकी लाइफ में कुछ क्योस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने दरवाज़े बंद करके रखे कि मुझे इस प्रॉब्लम में एंगेज नहीं होना है, मुझे इन फाइट्स में एंगेज नहीं होना है। जिसको जो करना है वो करने दो, मेरे को आई हैव टू डू मी, मुझे अपने आप को मेहनत की तरफ लेके जाना है। तो अब आपकी जो वो मेहनत है ना, इससे अच्छा कार्ड नहीं आ सकता।
अब आपकी जो मेहनत है रंग लाने वाली है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है। और ये सक्सेस ऐसा नहीं है कि आएगा और चला जाएगा, ये ऐसा सक्सेस है कि आपके जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आप एक लेगेसी बनाएंगे इस मेहनत से। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत ख़त्म हो जाएगी, मेरा मतलब देखिए, जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है ना, उसी के पास सक्सेस आती है, उसी के पास आइडियाज़ आते हैं। हमेशा याद रखिए, इन भगवान आपको आइडिया देते हैं क्योंकि वो आपको उन आइडियाज़ के लिए चुनते हैं। ठीक है, आइडियाज़ हर किसी के पास नहीं होते, आइडियाज़ हर किसी के पास नहीं होते हैं, आइडियाज़ के लिए लोगों को चुना जाता है। ठीक है, सक्सेस के लिए लोगों को चुना जाता है। ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को ना बैलेंस करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बैलेंस किया है अपनी एनर्जी को, आपने अपने आप को इस वेल्थ के लिए, इस वेल्थ के हकदार हैं आप, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, जो वेल्थ आपकी तरफ आ रही है ना, इस वेल्थ के हकदार हैं आप। तो अपने आप को सेलिब्रेट करिए, अपने आप को डिफ़ाइन करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, अपने आप पे वर्क करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्टेशन में मांगी थी ना, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप मेहनत बंद कर देंगे। ऑफ कोर्स मैं ऐसे कलेक्टिव से बात कर रही हूँ जो कि बहुत मेहनती है, अपनी मेहनत पे पहले विश्वास रखता है। तो आपको अपनी मेहनत पे पहले विश्वास रखना है। ठीक है, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को ना और उग्रवित करना है, मतलब कि और बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, रिस्क लेंगे। सबसे ज़्यादा रिस्क लेने से आता है कॉन्फिडेंस। जितना आप बियॉन्ड द बाउंड्री जाते हैं ना, बियॉन्ड द वॉल जाते हैं, उतना आप जीतते हैं लाइफ में। हाँ, 9-10 में से 9 बारी आप गिर जाते हो, लेकिन वो एक बारी जब आप उठते हो ना, तो फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता। वो वाला पोटेंशियल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ना आपको ये इल्यूजन आ सकते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना, उसका कुछ वो सफल नहीं हो रहा है। मैं जहाँ अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं पार्टनर से रिलेटेड भी देख रही हूँ यहाँ पर, कि आपको ऐसा लग सकता है आने वाले टाइम में कि यार जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिस पार्टनर में इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो इंसान मेरी तरफ मतलब मेरी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, मैं उसके लिए बस एक ऑप्शन की तरह हूँ। मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए या कर रही हूँ, लेकिन उसको मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ सकती है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि अभी बहुत सारी इल्यूजन से हम लोग निकलने वाले हैं। 2025 जो है, बहुत लोगों के लिए एक इल्यूजन का साल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस समय लोगों के ट्रॉमा बाहर आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के। तो जब 90% लोगों के ट्रॉमा बाहर होंगे, तो वो 10% भी नहीं बचेंगे। तो उन 10% को ये समझना है कि यार ये मेरा ट्रॉमा नहीं है, ये किसी और का ट्रॉमा है, मुझ पर शैडो प्रोजेक्ट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आगे चलते जाना है। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं वीडियो कि यार मैंने उस पर्सन से ना शादी करनी है या उस इंसान को अपनी लाइफ में लेके आना है, पर्टिकुलरली आप किसी इंसान के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों ना एक ही माइंडसेट की तरफ काम कर रहे हैं। मतलब आप दोनों एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, दोनों के तरीके अलग हैं और दोनों ये क्वेश्चन करते हैं डिवाइन से। मज़े की बात ये है, आप दोनों के लिए मैं बता दूं, दोनों ये क्वेश्चन करते हैं डिवाइन से कि यार इज शी फॉर मी और एम आई फॉर हर। ये क्वेश्चन आप बार बार ही डाल रहे हैं यूनिवर्स में, इसको डालना बंद कर दीजिए। अगर ये आपको वीडियो मिली है ना, तो येस दिस पर्सन इज़ फॉर यू, द सेम पर्सन जो आपके दिल में है। लेकिन क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? उसको जब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लोगे कि यार दिस पर्सन इज़ फॉर मी, मुझे बस अपने आगे बढ़ते जाना है, समय को आगे समय देना है इस चीज़ को, ये अपने आप जब इसका समय होगा ना, डेस्टीन टाइम, जब डिवाइन चाहते होंगे, डिवाइन टाइमिंग होगी, ये होगा तभी। मेरे भागा दौड़ी करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मैं बता दूं, जिसने प्यार में सब्र करना नहीं सीखा, मेरे अकॉर्डिंग उसने प्यार करना नहीं सीखा। जैसे हम भगवान से प्यार करते हैं, मरते दम तक प्यार करते हैं यार भगवान से, हम मरते दम तक वो हमारी विशेस को पूरा करते हैं और मरते दम तक हम अपनी विशेस को मांगते हैं। लोगों को आप देखिए, जब आप 10 साल के होंगे तब भी आपने कुछ मांगा होगा, जब आप 15 के होंगे तब भी कुछ मांगा होगा, जब आप 20 के होंगे तब भी। और भगवान आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको सब वो देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को डिज़र्विंग बनाइए,
अपनी मैनिफेस्टेशन को क्वेश्चन मत करिए, डिवाइन की पावर को क्वेश्चन मत करिए कि ये होगा या नहीं होगा, या वो करेंगे या नहीं करेंगे, या मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। मैंने अभी बताया अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करिए, लाइफ में रिस्क लीजिए, चीज़ों को इस तरीके से करिए कि ये मेरे लिए ही बनी है, मुझे ही करनी है, और मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ जी, देखिए क्लैरिटी आ गई। जब आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से काम करते हैं ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है? किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कि यार मेरे को, मैं क्लियर हूँ अपने विजन में, मुझे इसी तरफ जाना है। ठीक है, तो कोई शैडो नहीं आएगी, कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा किसी से, जब आप क्लियर हो जाते हो। क्लियर कब होते हो? जब आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग होता है। ठीक है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मैम मैं तो कितना ही क्लियर हो जाऊँ लेकिन मेरी लाइफ में वो सब आया ही नहीं कभी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, आपको ये देखनी ही नहीं चाहिए वीडियो। आप उन चीज़ों को लिखिए जो आपकी लाइफ में हुई हैं, आपने भगवान से मांगा और वो हुई। इस तरीके से आप बूस्ट करते हैं अपना स्टेमिना, अपनी पावर, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपना मैजिक। आप अब उसको पावर देते हैं। ठीक है। आग में हम पानी अगर डाल देंगे तो कभी ना कभी बुझ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपके सोलर प्लेक्सस में आग होती है, ठीक है, जागृत होती है वो। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशन से उसको बुझा रहे हो, पानी डाल रहे हो। इमोशंस क्या है? वाटर। आप उसको बुझा रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा यार, नहीं होता है, नहीं होता है। वो नहीं 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 जो है ना, आप बुझा रहे हो उस आग को। भगवान कह रहे हैं इसको पैशन को जगाना है, आप बुझाए जा रहे हो। आपको क्या करना है कि वो सारी चीज़ें लिखिए। 5 साल में मैंने भगवान से ये मांगा था, मुझे एक नई साइकिल दे दो, भगवान ने मुझे नई साइकिल ला के दी। चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू दी, वो फिजिकल में आपके पेरेंट्स हैं। अल्टीमेट पेरेंट कौन है? वो जो बैठे हैं आपके पास, आपके इर्द गिर्द, आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड, मैं जब 10 साल का था या मैं जब 10 साल की थी तो मैंने अपने बर्थडे पे ये मांगा था, मुझे ये मिल गया था। थर्ड, मैंने कंप्यूटर मांगा, मुझे कंप्यूटर मिल गया। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जो डेफिनेटली होंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने आप को रियलाइज़ कराइए, अपने आप को शौक दे के समझाइए कि जो तुम ये नेगेटिविटी पाल के बैठे हो ना कि नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ होगा। तो जब आप इस क्लैरिटी से मूव करते हो ना तो सब कुछ होता है। देखिए, नहीं होने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ह्यूमन ईव और एडम आए थे सबसे पहले, उन्होंने इतना सब कुछ खड़ा कर दिया। ठीक है। कुछ भी नहीं था तब, पहाड़ होते थे, नदी होती थी, सिंपल पेड़ होते थे। आप देखिए आज हम घरों में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई है। एआई को इंसान ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। किसी साइंटिस्ट की रिसर्च रही होगी कि मुझे एआई क्रिएट करना है, उसने कर दिया। क्योंकि ह्यूमंस तो आए ही क्रिएट करने के लिए, ह्यूमंस की तो कैपेबिलिटी दे के उनको भेजा गया। लेकिन जब मैं राइट माइंडसेट से, विद राइट पावर, विद राइट फ्रूट मैनिफेस्ट करता हूँ या करता हूँ, वो होता तभी है जब मैं उसके डिज़ायर कर तो दिया, लेकिन मैं डिज़र्विंग नहीं होऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है मैजिक का। ठीक है। अब हम नंबर्स की हेल्प से देख लेते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए, ओके, पर्सनल ग्रोथ, पेशेंस, फॉलो योर ड्रीम्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी। बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं तुम में अगर पेशेंस है ना तो तुम सारे ड्रीम्स को अचीव कर लोगे। ठीक है। अगर पेशेंस नहीं है ना तो कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आएगी। किसके थ्रू आएगी? जब आप अपनी पावर को रियलाइज़ करोगे, जब आप अपने आप को पर्सनली ग्रो करोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करोगे। जब इंसान स्पिरिट से वर्क करता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने फर्स्ट जैकेट, भगवान ने मुझे फर्स्ट बॉडी दी है, जब मैं उसकी सुनता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ और वहाँ से वर्क करता हूँ, तो मेरी सारी बॉडीज़ जो है मुझे हेल्प करती हैं वॉक करने में, पाथ को। हमें 7 बॉडीज़ दी गई हैं ह्यूमन को, तो मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो सबका एक मोटिव है, सबका एक गोल है, सबका एक मिशन है। क्या मैं उन सब मिशंस को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ह्यूमंस के लिए। 99.99% पीपल आर नॉट डूइंग इट। ह्यूमंस नहीं कर रहे हैं। वो इसी इल्यूजन में है। किसके इल्यूजन में? माया कॉन्शियसनेस के इल्यूजन में, कि मुझे घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, बीवी बनानी है, या हस्बैंड बनाना है, या बच्चे बनाने हैं। अरे यार,
आप अपनी पावर्स को रियलाइज़ करो, आप सब कुछ बना लोगे। बट पॉइंट इज़ कोई अपने आप को पर्सनली ग्रो नहीं करना चाहता। और यहाँ पर 777 जो होगा एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन होगा कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना है। आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप कुछ भी कर लेते हैं कभी भी। अपनी माइंड की पावर को समझना है। मैजिक कम्स फ्रॉम हार्ट, क्योंकि हम वहाँ से ट्रू इंटेंशंस को सेट करते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, या मुझे एक घर चाहिए, या मुझे जॉब चाहिए। लेकिन उस सारी इल्यूजन हमारा माइंड डालता है कि तू तो ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की ही नहीं है, तू तो इतना एम्पावरफुल नहीं, एम्पावर्ड नहीं है। लेकिन यही माइंड अगर हम शेर बना लें इस माइंड को कि नहीं नहीं, मैं इसको अपना जागीर बनाता हूँ, मैं इसके ऊपर राज करूँगा। किसके ऊपर? अपने माइंड के ऊपर। तो आपने सुना भी होगा, लोगों ने कोट्स लिखे हैं इसके बारे में कि माइंड इज़ योर ट्रू एनिमी और योर ट्रू फ्रेंड। ये डिपेंड करता है कि आप उसे क्या बना रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने मिशंस को पूरा करिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, और बहुत ही अपनी इंटीमेटेडली अपने आप के साथ इन्वॉल्व होइए कि मैं कौन हूँ, हु इज़ मी, कौन हूँ मैं, उसको ढूंढिए। नो दाई सेल्फ। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।